हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो जैसे कि कल पीएम ट्रिपल एस की मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस हो गई थी, सब बच्चों को जो है वो अपना मेरिट रैंक मिल गया है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स मैट्रिक्स इन पीएम ट्रिपल एस। पीएम ट्रिपल एस में कैसे कैटेगरी वाइज पूरी सीट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल 5000 का, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल एनालिसिस में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये पूरा आपके लिए मैंने एनालिसिस किया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर रहने वाला है, बट इसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारा कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में है। सेफ रैंक कितना है आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कल मैसेज आ रहे थे कि मेरा इतना रैंक है, इतनी कैटेगरी है, तो क्या सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद जो है वो आप खुद ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आप किस रैंक के अंदर जो है वो आपका सेफ रहेगा, किस रैंक पे आपको कौन से साइड के कॉलेजेस आपको चूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेके बैठ जाना है और सारा अपना डिटेल एनालिसिस जो इस वीडियो में मैंने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, उसको क्या करना है, आपको देख लेना है, सो डैट आपको अपना रैंक जो है वो पता चल पाए और आप अपनी मॉडिफिकेशन कर पाएँ, अपने जो भी आपने चॉइस फिलिंग कर रखी है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मतलब आ रहे थे कमेंट्स, तो एक एक का रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब आप इस वीडियो में पूरा सीट मैट्रिक समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ को लेके, कितना कट ऑफ, कैसा कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सीट्स वाइज अगर आपने समझ लिया तो आपको आधे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं पीएम ट्रिपल एस में सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, कैसे आपका कट ऑफ होगा, कौन सा सेफ रैंक रहेगा, चलिए बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है पीएम ट्रिपल एस के अंदर टोटल सीट्स जो होती हैं वो 5000 होती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी प्रोफेशनल डिग्री के लिए कितनी सीट्स रहती हैं, 2830 रहती हैं, और वहाँ पर जनरल डिग्री वालों के लिए 2070 सीट्स रहती हैं, और मेडिकल की जो सीट्स होती हैं, डेंटल की जिन्हें हम बोलते हैं, वो 100 सीट्स रहती हैं। टोटल 5000 सीट ऐसे डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इस बार के रिजर्वेशन शेड्यूल में। जैसे आपको पता है पिछली बार जो था वो कैटेगरी वाइज अलग डिस्ट्रीब्यूशन था, बट इस बार जो है वो एसटी कैटेगरी का थोड़ा सा मतलब इसमें इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, उसका रिजर्वेशन थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जे&के में जो है वो एसटी कैटेगरी 2 बन गया है। ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यू एग्जिस्टिंग तो थी और जो न्यू वाली आई हैं, ठीक है, जितनी भी एसटी कैटेगरी है उनका रिजर्वेशन बढ़ा है। पहले जैसे एसटी का 10% था, तो अब 20% हो गया है। ठीक है, उसमें सीट्स में क्या चेंज आएगा, कितना होगा, हम देखेंगे। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं एआईसीटी के ऑफिशियल, ठीक है, साइट से लिया हुआ डाटा है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि देखिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितना सीट वाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया कैटेगरी वाइज। ठीक है, इसमें 20% है, 10% जो है देख सकते हैं आपकी कैटेगरी पुराने एसटी वाली और नई, इन दोनों को मिला के 20% हो गया। ठीक है, उसके बाद एससी बीसी का भी आप देख सकते हैं, इसमें ओबीसी, एएलसी, आईबी, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो लोग आते हैं, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ये सब का जो मिलाकर एससी बीसी के अंडर आएंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है वो ओपन कैटेगरी वालों का ही होता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास अलग से 10% सीट्स होती हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, और ये जो है कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ रहा था, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे, समझ आएगा आपको। पूरा इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 4% है। ठीक है, जैसे पीडब्ल्यूडी में अगर आप देख रहे हैं चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, देखो अगर कोई डिफेंस में उनके पापा 3% उनके लिए है, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस या यूटी पुलिस, जे&के पुलिस में किसी का पापा है तो 1% उनके लिए अलग से सीट्स हैं। और कैंडिडेट्स पोसेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफेंसी इन स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स कैटेगरी 20 बार इंट्रोड्यूस हुई है। ये 3 कैटेगरीज जो हैं वो न्यूली इंट्रोड्यूस हैं। ठीक है, तो इनका आप अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि टोटल तो 5000 ही सीट्स होती हैं, तो फिर जो न्यूली एडेड हुई हैं ये सीट्स, तो इनके लिए क्या सीट्स में इंक्रीज़ किया है इन्होंने? नहीं, इसमें सीट्स में कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ है और ना ही कोई कैटेगरी की सीट्स घटी हैं। बस एसटी कैटेगरीज़ की सीट्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। एससी कैटेगरीज़ की सीट्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं क्योंकि उसकी कैटेगरीज जो हैं वो भी
चेंज हुई है, उसकी वजह से थोड़ा सा ओपन में जो है, ओपन की सीट्स में थोड़ा सा कम हुई हैं और एससी बीसी की, ठीक है, और उससे उसकी कैटेगरीज भी चेंज होकर एसटी में गई हैं, तो उनका रिजर्वेशन थोड़ा सा वहाँ पर बड़ा है। इसके लिए आपकी टोटल्स जो हैं वो सीट नहीं बढ़ी हैं। देखिए जैसे आपको मैं बताऊँगा अभी ये कैसे हुआ है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एससी के पास टोटल 8% रिजर्वेशन होता है, तो टोटल 5000 में से उनके पास 400 सीट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद एसटी के पास 20% रिजर्वेशन आ गया है, तो उनके पास पहले अगर 500 सीट्स थी, अब कितनी हो चुकी हैं, 1000 सीट्स हो चुकी हैं। एग्जिस्टिंग एसटी मीन्स जो पहले से थे उनकी 500 है, और न्यूली एडेड जैसे पहाड़ी, कोलीट, एक्स्ट्रा वगैरह, इनका भी क्या हुआ है, इनका भी 500 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। इस हिसाब से एसटी के पास 1000 सीट्स हो गई हैं। एससी बीसी के पास जो है 22% रिजर्वेशन है, और इसके पास 1100 सीट्स हैं, 1100 सीट्स इनके पास होती हैं। उसमें हमारे ओबीसी वालों के पास कितनी होती हैं, ओबीसी जैसे इसी के अंडर आता है एएलसी, आईबी वगैरह, इनके पास 400 है, 200 है, और जो बाकी वाले रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया उनके पास 500 है। ईडब्ल्यूएस जो है इनके पास कितनी सीट्स होती हैं, ये ओपन कैटेगरी के अंदर ही आता है, 10% इनके पास रिजर्वेशन है, तो इनके पास टोटल सीट्स जो हैं वो 500 है, ठीक है। उसके बाद बाकी 60% जो ये सीट्स हैं वो सारी डिवाइड हो चुकी हैं इसमें, और बाकी जो 40% बचती हैं वो सारी 2000 सीट्स जो हैं वो कहाँ पर जाएंगी, हमारे ओपन कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर आपकी सीट इंक्रीज़ नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल कोई एक पीडब्ल्यूडी वालों के पास 4% है, 4% मीन्स 200 सीट्स हैं। चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल इनके पास, तो इस सब को मिलाकर क्या बनाया गया है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। लेट्स से देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से स्टूडेंट इज़ फ्रॉम एसटी कैटेगरी, कोई एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है, ठीक है, और साथ साथ में वो पीडब्ल्यूडी भी है। पीडब्ल्यूडी कोई अलग से कैटेगरी नहीं होगी ना उसके पास, एसटी कैटेगरीज के अंडर ही अगर कोई बंदा फिजिकली डिजेबल है, ठीक है, तो देयर सीट इज़ काउंटेड इन एसटी वर्टिकल, उसकी जो सीट होगी वो कहाँ पर काउंट होगी, एसटी वर्टिकल में, बट रिजर्व्ड किसके अंडर होगी, पीडब्ल्यूडी, उसको मतलब डबल रिजर्वेशन, और अगर मान लो वो होगा तो उसको डबल रिजर्वेशन का यहाँ पर चांस मिलेगा। इससे सीट इंक्रीज नहीं हुई। मान लो पीडब्ल्यूडी भी था, एसटी भी था, तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। पीडब्ल्यूडी भी था, एसटी भी था, तो उससे क्या होता है, सीट तो एक ही कंज्यूम होगी ना, पीडब्ल्यूडी की अलग नहीं, एसटी की अलग नहीं, इसलिए सीट एक ही कंज्यूम होती है, तो टोटल सीट में नेट इफेक्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मतलब जो डिग्री वाइज जो है, प्रोफेशनल डिग्री और जनरल डिग्री के पास टोटल सीट जो है वो कितनी है। जैसे आपको पता 2830 है इसकी, तो इसमें आगे देखो ब्रेकडाउन कैसे होगा, इसमें ब्रेकडाउन कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जनरल डिग्रीज़ में आगे अंदर आता है इंजीनियरिंग, फार्मेसी आता है आपका, नर्सिंग आता है, ठीक है, और इसके अलावा अदर कोर्सेस आते हैं जैसे आर्किटेक्चर हो गया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया। इन सब के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपको पता है इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा जो सीट्स होती हैं प्रोफेशनल डिग्री में भी वो सबसे ज़्यादा होती हैं, 70% सीट्स जो होती हैं वो इंजीनियरिंग के लिए होती हैं, विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1981, ठीक है, तो 1981, ठीक है, इतनी लगभग जो सीट्स होती हैं वो आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम वालों के लिए होती है, इसलिए मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन जो है वो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के होते हैं, ठीक है। फार्मेसी में भी आपके पास 10% सीट्स होती हैं, विच मीन्स यू हैव 15% सीट्स, विच मीन्स यू हैव 425, तो इसके बाद ज़्यादा सीट्स किसके पास है, फार्मेसी। और बीएससी नर्सिंग के पास यू हैव 10% सीट्स, मीन्स नियर अबाउट 283। हालांकि ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा 10-12 नंबर ऊपर 10-12 नंबर नीचे हो सकता है, बट एक मैंने एनालाइज करा है, ठीक है, टोटल सीट्स का। उसके बाद हम देखते हैं बीएससी नर्सिंग के पास 283 सीट्स हमारे पास हैं मान लो, ठीक है। उसके बाद बाकी जो सीट्स बचती हैं 5% वो जाएंगी अपने आर्किटेक्चर होटल मैनेजमेंट में, ठीक है, तो 141 सीट्स वहाँ पर जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ऐसे आपकी डिवाइड हो गई पूरी 2830 सीट्स प्रोफेशनल की। वैसे ही जनरल डिग्री में भी आपका होगा, जनरल डिग्री में भी आपकी देखो बीए वाले जो होते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के बीए वाले, उनके पास 50% सीट्स होती हैं, ठीक है, जैसे 1035 सीट्स होती हैं। बीएससी वालों के पास जो हैं वो 621 सीट्स, अबाउट 30% सीट्स होती हैं, और कॉमर्स वालों के पास
जो होते हैं बीकॉम वगैरह वाली डिग्रीज़ के लिए हमारे पास 414 सीट्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी 2070 सीट्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज में कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के, तो उसके पास कितनी सीट्स होती हैं टोटल, हमने बात करी थी 400 सीट्स होती हैं, ठीक है। टोटल 400 सीट्स होती हैं, उसमें प्रोफेशनल डिग्री में इनकी कितनी चले जाएंगी, 226 चली जाएंगी। जनरल डिग्री में इनके पास 166 होती हैं। मेडिकल में इनके पास 8 सीट्स होती हैं। टोटल 800 सीट्स ऐसे डिवाइड होती हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब इन कैटेगरीज वालों को कोई भी ओपन रैंक नहीं देखना, इनको अपनी कैटेगरी का रैंक देखना है। अगर मान लो किसी बच्चे का 350 रैंक आ रहा है, तो क्या वो सेफ़ है? यस, वो सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि उसका 400 रैंक के अंडर आ रहा है और 400 सीट्स टोटल इनके लिए रिजर्व्ड हैं, तो इनको मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चों का डाउट होता है कि प्रोफेशनल तो 226 सीट्स हैं, तो क्या हमारा रैंक जो है वो 226 के अंडर होना चाहिए? तो ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये सबका मिलाकर बना है। जनरल डिग्रीज के लिए भी रैंक है, ठीक है, मेडिकल वाला भी बना है, सारे रैंक्स को मिलाकर ये 226 बोला गया है, ठीक है। तो हो सकता है 226 के अंडर जो आपका 225 वाले बच्चे हैं, 223 वाला बच्चा है, वो हो सकता है प्रोफेशनल कोर्स ले ही ना, वो जनरल डिग्री वाला हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इसी के अंडर आ रहे हैं, या फिर जनरल सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जनरल डिग्री उन्हीं को मिलेगी जो 166 के अंडर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल है। 400 के अंदर प्रोफेशनल भी है, जनरल भी है, बट इसके अंडर आ रहा है। और कुछ बच्चों का अब ये डाउट आएगा कि अगर 400 के अंदर रैंक है तो क्या फिर ही उनको सीट मिल पाएगी? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें कुछ बच्चों की जो है वो चॉइस फिलिंग रॉन्ग हो जाएगी। कैसे रॉन्ग हो जाएगी? ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं इनके मार्क्स अच्छे होते हैं, ठीक है, मार्क्स अच्छे होते हैं, उन्होंने 2 कॉलेज चूज़ कर लिए, और कुछ बच्चों के उनसे भी अच्छे मार्क्स होते हैं, उनको वो 2 कॉलेज मिल गए, अब उनको वो वाला कॉलेज नहीं मिल पाता, तो क्या होगा? वहाँ पर उनकी जो है वो सीट वहाँ पे कैंसिल हुई, वो सीट कैंसिल हुई तो अगले बंदे का रैंक चेक किया जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, जिसका लो रैंक होगा वो भी सीट निकाल जाता है, और जिसका हाई रैंक होता है वो भी सीट नहीं निकाल पाता है कई बार। ये इसके पीछे का एक लॉजिक होता है। अब वैसे ही हमारा देख लीजिए, एसटी कैटेगरीज वालों को देख लीजिए, प्रोफेशनल में इतनी सीट्स है, जनरल में इतनी है और मेडिकल में इतनी है, टोटल 1000 सीट्स हैं। ऐसे ही इनके लिए होगा, अगर आपका रैंक जो है वो किसके अंडर है, 1000 के अंदर है अपनी कैटेगरी रैंक में, अगर आपका 1000 के अंदर रैंक है तो आपका सेफ रैंक है, ठीक है, सेफ रैंक है। उसके बाद अगर आपका थोड़ा बहुत आगे ऊपर भी चला जाता है तो मैंने बताया आपको तब भी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की चॉइस फिलिंग जो है वो रॉन्ग हो जाती है, और उस वजह से। और नेक्स्ट हम बात करेंगे SC/BC। अब एक बात मैं पहले ही बोल दूं, जिन बच्चों को PM++ में बाद में अगर कॉलेज नहीं लेना तो वो सीट ख़राब मत कीजिए। बाकी वाले जो बच्चे हैं जो मतलब जिनको रियली नीड है इस चीज़ की, उनको मतलब इस सीट का बेनिफिट होना चाहिए। SC/BC का भी सिमिलर ऐसा ही है, ठीक है, 623, और देखिए जनरल डिग्री में इतनी सीट्स है, मेडिकल में। तो जैसे मैंने एक कैटेगरी का बताया वैसे ही सबके अंदर डिवीज़न होता है। EWS का भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 283 हो गया जनरल डिग्री का, 207 हो गया मेडिकल में, 10 हो गया, टोटल 500 सीट्स। देखो इनका भी अगर रैंक जो है वो 500 अपने EWS में आ रहा है तो ये जो है वो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। ओपन कैटेगरी वालों की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल में इनके पास 1132 सीट्स होती हैं, और इनका रैंक अगर 2000 के अंडर आ रहा है तो वो ज़्यादा सेफ़ है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि 2000 के ऊपर अगर इनका रैंक चला जाए तो इनको सीट नहीं मिलती, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कॉलेज की एलिजिबिलिटी की वजह से बच्चों की सीट्स कैंसिल होती हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको हम पता भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक सीट एलोकेशन नहीं हो जाता, जो कि आपको 18 जुलाई को होगा, जब तक आपको सीट नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ भी इतना प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ये मैं ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूँ, व्यू दे रहा हूँ। अब मान लो जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके रैंक इनसे बहुत ज़्यादा रैंक आ रहे हैं, ठीक है, जिनको लग रहा है कि उनके रैंक बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए एक ही टिप है कि वो दूर के कॉलेज जो है वो चूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो साउथ साइड के कॉलेज चूज़ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बच्चे कम जाते हैं, बच्चे कम सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर सीट वैकेंट्स रहती हैं, जिनकी वजह से जिन बच्चों ने नॉर्थ के कॉलेज चूज़ किए होते हैं उनको नहीं मिलते, और साउथ में जो है कम मार्क्स वाले बच्चे भी सीट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक कॉपी पेन लेके खुद एनालाइज करनी है, खुद आपको चेक करना है, और खुद अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो आप मॉडिफाई करेंगे, ठीक है।
तो होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम ये एक इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। इसमें हमने बताया कि कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप कैटेगरी के अंदर भी मैंने बांट दिया कि इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, नर्सिंग में और जनरल डिग्री कोर्सेज में कैसे कैसे। फॉर एग्जांपल एसटी कैटेगरी है, इंजीनियरिंग में 396 सीट्स हैं इनके पास, 85 जो है फार्मेसी में, 57 नर्सिंग में है और 414 सीट जो है वो इनकी जनरल डिग्री में है। तो ये होप आपको पूरा डाउट जो है वो सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो क्लियर हुआ होगा। इसी के बेसिस पर हम बनाएंगे कल आपकी कल या परसों में, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाला है तो इस वजह से एक एक बच्चे का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से ये पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है। तो आप इसको पूरा वीडियो को चेक करके आप खुद एनालाइज कीजिए। अब अपना सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। इसके बाद हम एक कट ऑफ वीडियो पे बात करेंगे, डिटेल एनालाइज करेंगे कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल में कैसे सीट्स में चेंज होने की वजह से कैसे कट ऑफ में बदलाव आएगा। इसलिए पूरा आपको पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये वीडियो के बाद अगर आपको कोई कमेंट आता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल एनालिसिस जो है वो मिल सके। और उसके बाद अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और आने वाली सारी PM++ की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।